हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो पे क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 जो कि मोशन है उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन फिगर 8.12। एक स्पीड टाइम ग्राफ है जो कि फिगर नंबर 8.12 पर दिया गया है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है क्वेश्चन का कि जो कार है, ठीक है, जो कार है उसका ये स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है जो कि फिगर नंबर 8.12 में है, और कार का डिस्टेंस फाइंड करना है पहला 4 सेकेंड का। मतलब कि कार अगर चलना शुरू की है तो पहला 4 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस को कवर की। ठीक है, ये चीज हमें फाइंड करना है इस ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, और दूसरा में क्या कह रहा है? सेट द एरिया ऑन द ग्राफ that represent the distance traveled by the car during the period, और उस एरिया को सेट करे जो रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस जो कि उस कार द्वारा डिस्टेंस जो होगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? पहला 4 सेकेंड पे, मतलब कि 4 सेकेंड हमारा कहाँ है? यहाँ है। स्पीड टाइम ग्राफ है हमारा, एक्स एक्सिस पे समय है, टाइम है, वाई एक्सिस पे स्पीड है। ठीक है, समय जो है सेकंड पे है, स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड पे है। ठीक, क्वेश्चन ये कहा है कि जो कार का जो पहला 4 सेकंड है, कार उस 4 सेकंड में कितने डिस्टेंस को कवर की। ठीक है, तो ये 4 सेकंड है इस पॉइंट पे। ठीक है, मतलब कि हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे स्पीड टाइम ग्राफ पे? तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं और मैं बता भी चुका हूं, स्पीड टाइम ग्राफ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वो इंक्लोज्ड एरिया को फाइंड करते हैं। ठीक है, हम लोग इस एरिया को फाइंड करेंगे और इसी एरिया को करना है सेट। ठीक है, लो कर दिए सेट, और ये ही एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस उस कार का 4 सेकेंड में। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट का आंसर हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस उस कार का पहला 4 सेकेंड में। तो कैसे निकालेंगे? ये एरिया फाइंड करके। ठीक है, एरिया ऑफ, अब बताइए ये कौन से शेप का है? ये ज्योमेट्रिकल कोई शेप का नहीं है। ठीक है, तो इसे हम इस एरिया को फाइंड कैसे करेंगे? तो इसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, जबकि ये ट्रायंगल है नहीं, ये जो कर्व बन रहा है ये ट्रायंगल है नहीं। ठीक है, तो इसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कंसीडर कर रहे हैं ट्रायंगल, इट मींस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है? बेस है 4 सेकेंड, 0 से 4 तक, तो 4 सेकेंड बेस है। ठीक है, और इस पॉइंट y एक्सिस कहां पे है? मतलब कि 6, हाइट हमारा हो गया 6। ठीक है, तो 2 से 4 गया, 2 बार में हो गया ये 12 मीटर। डिस्टेंस जो है वो हमारा है 12 मीटर। ये 2 से 4 गया 2 बार में, तो 2 गुना 6 हो गया 12। तो डिस्टेंस जो है वो है हमारा 12 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है? आई होप फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा था कि एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है। ठीक है, और एक कार है जो पहला 4 सेकंड में कितनी दूरी तय किया ये पता लगाना है। तो पहला 4 सेकंड में उस कार ने कितनी दूरी तय की ये पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो इंक्लोज्ड एरिया है उसको करेंगे फाइंड। जो ये इंक्लोज्ड एरिया को फाइंड करने के बाद वैल्यू आएगा वही हमारा होगा डिस्टेंस।
ठीक है। ये स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंक्लोज्ड एरिया को फाइंड करते हैं। तो ये एरिया को फाइंड करने के लिए क्या किए, इस एरिया को मान लिए कि ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तरह से कंसीडर कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा वैल्यू आएगा, वो अप्रोक्स वैल्यू आएगा, लगभग में वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हमारा ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने के लिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमारा 4 दिया गया है, ठीक है। और ये ग्राफ पे ये पॉइंट कहां पर इंडिकेट कर रहा है, तो 6 पे इंडिकेट कर रहा है, यानी कि 0 से 6, मतलब हाइट हमारा हो गया 6, तो डिस्टेंस निकल के आ गया 12 मीटर, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन का, कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। इस ग्राफ में कौन सा पार्ट कहां से यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कोई भी एक बॉडी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक सेम डिस्टेंस को कवर करे सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। तो आई होप मेरे ख्याल से इस पॉइंट से, मतलब कि 6 सेकेंड से ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया है, मतलब कि क्या हुआ कि टाइम जो है वो कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो 6 सेकेंड्स के बाद वो कौन से मोशन पे आ गया, वो कार यूनिफॉर्म मोशन पे आ गया। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। इट मींस जो समय है वो कांस्टेंट हो गया है। इट मींस जो कार है वो सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। तो क्या करेंगे, आफ्टर 6 सेकेंड कार हैज ए यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। यही था क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।